नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी विगत दिनों पीछे भरत तिवारी बिहार में उनका वो लाइव फेसबुक पे थे और पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया, जिसमें एक बात साफ देखी जा सकती है कि उन्होंने वो हथियार फेंक दिया था। फेंकने के बाद भी उनको गोली मार दी गई। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि वो कितना बड़ा खतरा थे। अगर समाज की, गांव के, अपने लोगों की अगर आवाज़ उठाना और अपराध है, तो जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा है, तो कहीं न कहीं उनको जो संविधान में प्राप्त शक्तियां हैं, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अमर शहीद भगत सिंह जी ने भी और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंके थे। वो बम उन्होंने क्या वहाँ बैठे लोगों को मारने के लिए फेंके थे? उन्होंने बम इसलिए फेंके थे कि उसकी गूंज इंग्लैंड तक जाए, उन लोगों तक जाए कि हमारी क्या समस्याएं हैं। हम अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं, आज़ादी से जीना चाहते हैं, मगर उसमें भी अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ा था। चाहते तो अंग्रेज़ उनको भी उस समय गोली मार सकते थे, मगर उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया, मुकदमा चलाया, उसके बाद फांसी दी। उलट आज देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, बोलने की अभिव्यक्ति है, मगर आप सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, आप प्रशासन के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, आप समाज में दिक्कतें हैं उनके लिए नहीं बोल सकते, लोग दिक्कतों में रह रहे हैं उनके लिए नहीं बोल सकते, आप भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे तो सारा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद देना चाहिए कि वो लाइव होकर उसने अपनी बात कही और सारी दुनिया ने देखा। वो क्या दुर्दांत अपराधी था? था भी, कोई भी चीज़ थी तो उसकी हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? अरे आप कोर्ट में मुकदमा चलाते, पकड़ते, मुकदमा चलाते, मन नहीं, क्योंकि आवाज़ उठाता था, लोगों की दिक्कतों को सिस्टम के सामने रखता था, प्रशासन के सामने रखता था, क्योंकि ईगो हर्ट होती है, अधिकारियों की ईगो हर्ट होती है। वो जब बड़ी सी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उनको अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकार दिए गए, वही अधिकार एज इट इज़ ही हमारे संविधान में दे दिए गए, उसमें ज़रा सा भी अंतर नहीं है। वो तो चले गए, मगर उनके कानून, उनके सिस्टम आज भी वर्क कर रहे हैं। मगर उनमें और इनमें अंतर ये है, वो मुकदमा चला के आदमी को फांसी चढ़ाते थे। आज का सिस्टम क्या है कि फैसला ऑन द स्पॉट, बस। तो ये लोकतंत्र है। अगर आपको अधिकार मिले हुए हैं, आप माना कि हमारे संविधान में, हमारे सिस्टम में आम आदमी को उतनी आज़ादी नहीं प्राप्त है जितनी संस्था को आज़ादी प्राप्त है, जितनी पुलिस को आज़ादी प्राप्त है, प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त है। आप आए दिन देखते होंगे, थाने में भी लोग मारे जाते हैं, लोगों के साथ बड़े से बड़े अपराध हो जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर एक देखिए, एक उसने भरत तिवारी ने अपने गांव में बाढ़ की समस्या को उठाया। अब ये कहा जा सकता है कि हथियार और ये सब, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी हत्या कर दी जाए या उसके जीवन छीन लिया जाए। जीवन का तो अधिकार हमें मिला हुआ है। अरे कचहरी, कोर्ट किस लिए बनाए हैं, जेलें किस लिए बना रखी हैं? तो आप ऐसे ही सबको शांत कर देंगे
तो भाई कोई आवाज़ क्यों उठाएगा? ये तो आप भय पैदा करना चाहते हैं ना कि लोग भयभीत रहें और लोग अपनी बात को ना रख सकें। अगर कोई रखेगा तो उसकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे, उसको अनावश्यक परेशान करेंगे, उसके परिवार को परेशान करेंगे, उसको सड़क में मिला देंगे। तो भाई आज़ादी हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद मिली है। ये अधिकार उनकी कुर्बानी के बाद आपको मिला था, आपको उनकी रक्षा के लिए मिला था, ना कि आप भक्षक बन जाओगे। आज भी आप देखिए, ये बड़ी मतलब आज इतना आधुनिकता, इतनी सारी चीज़ हैं, उस व्यवस्था में आप देखिए कि किस तरह से एक आदमी कह रहा है और लाइव होके कह रहा है कि मेरे साथ छल होगा और ये छल करेंगे, और हमने प्रमाणित कर दिया। अरे उसने सरेंडर कर दिया, उसने हथियार फेंक दिया, उसके बाद भी आपने गोली मार दी हैं, जानवरों की तरह उसको अपने घसीटते हुए ले गए। क्या है ये? तो हमारे दिल में बात आई तो हमने कह दी। होगा कि पर ये बहुत दुखदाई घटना है और बहुत झकझोर देने की वाली घटना है। कोई क्यों समाज और उसके लिए बात करेगा? जो भी बात करेगा उसको आप शांत कर दोगे, गोली से शांत कर दोगे। आपके पास इतने अधिकार हैं, अधिकार हैं तो क्या आप कुछ भी करोगे हैं? तो मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ और इन ऐसे अधिकारियों पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, ये जेल जाने चाहिए और इन पे इतना तेज़ी से ट्रायल होना चाहिए, एक मिसाल बने कि आप किसी का जीवन ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक है ना? धन्यवाद।